अब प्रेजेंट सिंपल है जी, प्रेजेंट सिंपल कह लो, सिंपल प्रेजेंट कह लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, एक ही बात है। अच्छा, आपने वैसे ये सोचा होगा कि 5वीं से लेके या इससे पहले या बाद में जो भी कोई टीचर आता था इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बात शुरू करता था, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस से शुरू की। ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है कि सुपरस्टिशियस हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने सोचा यार कि एक अरसे से प्रेजेंट सिंपल से ही शुरू करते हैं, तो अंग्रेज़ी नहीं आती, थोड़ा सा तब्दील करके देखते हैं, शायद आ जाए। क्यों जनाब? तो शायद आ जाए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस शुरू किया। ये मुझे लगा भी आसान है, ये मुझे भी आसान लगता है और मुझे लगता है आपको भी आसान लगेगा। प्रेजेंट सिंपल जी, प्रेजेंट सिंपल जी, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लें, एक ही बात है, एक ही टेंस का नाम 3 है। सर इसकी एग्जाम्पल है आई डू। क्या एग्जाम्पल है? आई डू। ये जो डू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? इज इट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलो सपोज मैं कहता हूँ हेल्पिंग वर्ब है, क्या दलील दोगे कि सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो मेन वर्ब है? ठीक है ठीक है, शाबाश। देखें ऐसे ही मैंने कहा है कि इज़, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब्स सिर्फ इस टेंस के हैं और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स ख़त्म नहीं होते, अभी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स बाकी हैं। तो डू ये वैसे मेन वर्ब ही है, लेकिन दलील दें कोई किस वर्ब नहीं है। अगर इसके बाद कोई वर्ब होता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होता जिसने उसको हेल्प करना था। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब भी है। आपका जवाब ठीक है जी। तो आई डू का मतलब है मैं करता हूँ। मैंने इसका तर्जमा मैं करता हूँ क्यों किया है? क्योंकि मुझे इसके यूसेज का पता है। मैंने इसका तर्जमा ये नहीं किया कि मैंने किया है। अगर मैं कहता है कि आई डू का मतलब है मैं कर रहा हूँ, आपने कहना सर कमाल है, कर रहा हूँ वो तो कुछ ना कुछ प्रोसेस में है और समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वाला मामला है, तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, वो नहीं आएगा। क्लियर जी? आए के साथ डू लगाया जी। फॉर्म देख लें जिसकी फॉर्म ये है कि अगर आए, वी, यू, दे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है। कोई आईएनजी फॉर्म नहीं, कोई ईडी फॉर्म नहीं, कोई एस कोई ईएस नहीं लगाया। ऐसा ही है। अब उस टेंस से बाहर आ जाएं, प्रेजेंट सिंपल पे फोकस करें जी। आए, वी, यू, दे के बाद मेन वर्ब, कोई एस या ई एस नहीं लगाया। इसका आपने याद रख लेना है कि जब आए आ जाए तो वर्ब के साथ नो एस और ई एस, वी आ जाए वर्ब के साथ नो एस और ई एस, यू आ जाए वर्ब के साथ, इसी तरह दे आ जाए तो नहीं लगाना। अब ही, शी, इट और किसी वाहिद बंदे का नाम, किसी वाहिद बंदी का नाम, किसी वाहिद चीज़ का नाम आ जाए। जैसे ये भी तो एक है, ये भी तो एक है, और ये एक वाहिद बंदे के लिए लगाया, ये एक वाहिद बंदी के लिए लगाया। अगर फ़र्ज़ करें असलम है, असलम, शानजा है और इट, वो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जब आपको जेंडर का नहीं पता तो आप इट लगा सकते हैं, या किसी बेजान चीज़ के लिए बिट लगा सकते हैं। तो ही वर्क्स, शी वर्क्स और इट वर्क्स। अब एस या ई एस लगाना है। मैंने कहा एस या ई एस लगाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ई एस क्यों नहीं लगा दिया, एस ही क्यों लगाया? ये एक अलग से सवाल है। मैं लिख देता हूँ, वो वाले वर्ड्स लिख देता हूँ जब आपने ई एस लगाना है। अब असूल ये है, कोई ऐसा कोई वर्ड जो एस एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड पे ख़त्म हो, तो आपने क्या करना है कि इनके बाद आपने ई एस लगाना है। अब देखें ज़रा, पास का मतलब है पास करना या वैसे गुजर जाना, गुजर जाना। डबल एस पे ख़त्म हुआ है, ई एस लगाना है। पॉलिश, पी ओ एल आई एस एच, एस एच पे ख़त्म हुआ है, ई एस लगाना है। सी एच है, कैच है, सी एच पे ख़त्म हुआ है, आपने ई एस लगाना है। अब एस नहीं लगाना। अब वो असूल समझ आ गया, एस या ई एस लगाना है, तो एस कहाँ लगाना है और ई एस, इन सब के अलावा बाकी सब के साथ आपने एस लगाना है। अब के इनमें से नहीं है, ऐसा ही। अब इसके बाद आपने एस लगाया, ही वर्क्स, शी वर्क्स या फिर
इट वर्क्स। ये फॉर्म नहीं बोलनी, इसकी भी रिहर्सल कर लेनी है आपने। आई वर्क, आई टीच, वी लर्न, यू ड्राइव, दे कुक। ही टेक्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करता है। शी बॉयल्स मिल्क, ऐसे लगा रहा हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, बोलना नहीं है। फॉर्म की समझ आ गई? अब इसके यूसेज पे आ जाएं और उसके साथ कंपेयर भी कर लेना इसके यूसेज को। यूसेज है जी इसका पहला ये कि टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जब कोई चीज़ें जनरली डिस्कस हो रही हों, यानी एक चीज़ें होती, बात चीज़ें होती अमूमन जो काम कर रही होती हैं, अगर वो चीज़ आपने डिस्कस करनी है तो ये टेंस लगा के डिस्कस करनी। आपको मिसाल देता हूँ, देखो जैसे बच्चे रोते होते हैं, ऐसा ही होता है, जनरल बात है। तो चिल्ड्रन वीप, चिल्ड्रन की जमा क्या? हाँ जी, ये जमा ही है, और वाहद क्या है? चाइल्ड। तो बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस भी तो कह देते हैं, तो चाइल्ड वाहद और चिल्ड्रन इसकी जमा है। तो चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोते होते हैं। अच्छा, डॉग्स बाक, डॉग्स बाक, BARK, कुत्ते भौंकते होते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं। अच्छा, और देखें ज़रा कि नर्सिस, नर्सिस जो इसने एग्जांपल दी है मर्फी ने, नर्सिस लुक आफ्टर द पेशेंट्स। तो लुक कहना या लुक्स कहना है? वैसे लुक ही कहना है, जो कि नर्सिस हैं ज़्यादा हैं। समझ आ रही ना जी? तो नर्सिस लुक आफ्टर द पेशेंट्स, टेंस कौन सा लगाया? सिंपल प्रेजेंट। क्यों? वो क्यों नहीं लगा दिया? उसकी सिचुएशन ही और है। चूँकि चीज़ें जो जनरल हो रही हैं उनके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट लगाया। दूसरी सिचुएशन जी, व्हेन समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम एंड रिपीटेडली, ये कीवर्ड्स हैं, ऑल द टाइम। और अगर कोई चीज़, इफ़ समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और इफ़ समथिंग हैपन्स रिपीटेडली, यू आर सपोज टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल। हमें क्लियर ना? अच्छा, तो ऑल द टाइम और रिपीटेडली की एग्जांपल कौन सी होनी चाहिए? सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, ऐसे ऐसे ही है क्या? ज़मीन घूम रही है? जी चलो जी, ये आपकी बहस है साइंस वालों की। हाँ, ये ज़मीन घूम रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये साइंस वाले जानते हैं जी। वैसे जो है ज़मीन घूमती है, ऐसे ही। ऐसा नहीं कि सूरज हरकत नहीं करता, सूरज हरकत करता है अपने मदार में रह के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरज यहाँ से ऐसे आया और ये ऐसे हो रहा है। ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लियर भी कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बात क्लियर नहीं की। एक होता है ज़ुबान का असलूब, जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ज़ुबान के असलूब की बात कर रहा हूँ। ज़ुबान जब, अच्छा वो जो कुरान पाक में जिक्र हुआ है ना कि इधर से निकलता है सूरज और आप इधर से निकाल के दिखाएं, हैं जी? साइंस कहती है ऐसा है ही कुछ नहीं, सूरज का अपना मदार है, उधर उधर वो वर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इधर से गया और इधर से निकल आया, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुरान पाक ने भी यही असलूब इख्तियार किया। क्यों? इसीलिए इख्तियार किया, मैं वैसे मेरा मज़हब मेरा मौजूद नहीं है, मैं मज़हब का तालिब इल्म होने की हैसियत से एक बात कर रहा हूँ। आप अगर इससे को मुख्तलिफ कोई राय रखते हैं तो आप इससे एतराज़ कर सकते हैं। तो मज़हब ने या कुरान पाक ने यह असलूब इसलिए इख्तियार किया चूँकि जो चीज़ बज़ाहिर हो रही थी वही तरीका बनाना था। अच्छा, अगर कुरान पाक ये कहता कि ये ज़मीन घूम रही है, और वो तो पहले घूमे हुए थे जिनको ये बात कह रहे थे, यानी जिनसे ये मकालमा हो रहा था नबी सल्लम का, वो लोग तो पहले ही इस चीज़ से फ़ारिग थे। अगर अल्लाह पाक ये कहते कि आप ऐसे करें कि ज़मीन चूँकि घूम रही है और सूरज, वो मामला समझ में नहीं आना था, सादा ज़बान अख्तियार करनी थी और बज़ाहिर जो हो रहा था उसी को अख्तियार करना था। इसीलिए आज ये यूनिवर्सल ट्रूथ फ़िक्रे माने जाते हैं कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा ही होता है। तो वही असलूब अख्तियार किया। क्लियर जी? तो ऑल द टाइम और रिपीटेडली की बात क्या हुई कि कुछ अगर हर वक्त होता है और बार बार होता है, आपने उसके लिए टेंस कौन सा यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल। फ़र्ज़ करें हर दफ़ा ये होता है कि मैं नाश्ते के बाद चाय पीता हूँ, तो ये बनेगा कि आई टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट, आई टेक टी, और आई ड्रिंक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट। ड्रिंक भी कह सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि नहीं जी, चाय के लिए टेक लगना चाहिए, ड्रिंक नहीं लगना चाहिए। तो जनाब गुजारिश ये है, आप इसका दूसरा चैप्टर खोल के पढ़ लें, इसने भी ड्रिंक इस्तेमाल किया हुआ है।
ट्रे की नहीं इस्तेमाल किया चाय के लिए। और मज़े की बात यह है कि आज तक मेरी लाइलमी ये है कि मैंने किसी भी किताब में, किसी भी अच्छी किताब में कभी भी टेक टी नहीं पढ़ा। जहाँ भी पढ़ा है, जौन सी भी किताब में पढ़ा है, वो ड्रिंक टी पढ़ा है। पता नहीं हमने कहाँ से असूल निकाला हुआ है जनाब, टेक टी होती है। एक और भी असूल निकाला हुआ है कि दिस रोड गोज़ टू लाहौर, ये गलत है, कहते हैं ये गलत है। अच्छा, फ़लसफ़ा पता क्या पेश करते हैं? फ़लसफ़ा ये पेश करते हैं कि वो रोड जो है वो तो लीड कर रहा है, वो जा थोड़ी रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो फ़लसफ़ा आप पेश करते हैं कि सड़क तो सिर्फ लीड कर रही है, जा नहीं रही, ये फ़लसफ़ा किस किताब में लिखा हुआ है? यानी कौन सी डिक्शनरी ने ये फ़लसफ़ा दे के इस लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया है? ठीक है ना, आप जब किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हो तो बताते हो कि इसका रेफरेंस ये है। यानी किस किताब ने ये फ़लसफ़ा पेश किया है कि जब कोई चीज़ लीड कर रही हो, चल आ रही हो, तो वहाँ पे लीड लफ्ज़ लगाना, गो नहीं लगाना। तो कहते हैं कि दिस रोड लीड्स टू लाहौर, ये फ़िक्रा ठीक है, दिस रोड गोज़ टू लाहौर, ये फ़िक्रा गलत है। तो ये बात इनकी गलत है। दिस रोड गोज़ टू लाहौर भी फ़िक्रा 100% ठीक है, लीड्स टू लाहौर भी ठीक है, गोज़ टू लाहौर भी ठीक है। किसी को नहीं एतबार तो वो डिक्शनरी उठाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी फ़िक्रा पता कौन सा लिखा हुआ है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फ़िक्रा लिखा हुआ है वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, ये ऑक्सफोर्ड में लिखा हुआ है। अच्छा, लॉन्गमैन डिक्शनरी में लिखा हुआ है जनाब कि दिस रोड गोज़ थ्रू द फॉरेस्ट, वो तो लीड कर रहा है, जा थोड़ी रहा है, लेकिन भाई गो इस्तेमाल होता है, ठीक है फ़िक्रा ये। अच्छा, मुझे एक और डिक्शनरी का नाम जहन में आ रहा है, फ़िक्रा जहन में आ रहा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी। वो कहता है कि दिस रोड गोज़ टू वाशिंगटन, तो गो लफ्ज़ कहना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात छिड़ी थी कहाँ से? ऑल द टाइम। अगर कोई चीज़ हर वक्त होती है और रिपीटेडली होती है, उसके लिए टेंस कौन सा इस्तेमाल करना हमने? प्रेजेंट सिंपल जी। मैंने कहा कि मेरी ये रेपुटेशन है, ये हर वक्त मैं यही करता हूँ एक ख़ास वक्त में कि मैं नाश्ते के बाद चाय पीता हूँ, तो आई टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट। अच्छा, फ़र्ज़ करें कोई बंदा रात को लेट सोता है, ऑल द टाइम और रिपीटेडली कोई चीज़ ऐसे ही होती है, तो आप उसके लिए टेंस कौन सा यूज़ करोगे? फ़र्ज़ करें कि आई गो टू बेड लेट एट नाइट, आई गो टू बेड मीन्स स्लीप। आई गो टू बेड लेट एट नाइट का मतलब क्या? कि मैं सोता हूँ ज़रा देर से। समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, कोई चीज़ हक है। जैसे शहद मीठा होता है या शहद मीठा टेस्ट देता है, तो हनी टेस्ट स्वीट, ये ट्रू बात है। ठीक है, रात को सितारे चमकते हैं, ठीक है, जगमगाते हैं, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ऐसा ही है ना जी। टू से हाउ ऑफन डू वी थिंग्स, हाउ ऑफन का जवाब देना हो। कोई आपसे पूछे कि आप कितनी दफ़ा दिन में चाय पीते हो, तो हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक टी इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक टी इन अ डे, आप इसका जवाब किस टेंस में दोगे? क्योंकि हाउ ऑफन का जवाब आपने सिंपल प्रेजेंट में देना है, तो आप कहेंगे कि आई ड्रिंक टी। जब आप ड्रिंक कह दोगे तो आप यही यूज़ कर रहे हो ना, क्योंकि आई है तो बाद में। अच्छा देखिए ज़रा, आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक ट्वाइस या थ्राइस, मैं 2 दफ़ा पीता हूँ या 3 दफ़ा पीता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं 3 कप पीता हूँ, तो आई ड्रिंक टी या ड्रिंक 3 कप्स ऑफ टी इन अ डे, आई ड्रिंक 3 कप्स ऑफ टी। ऐसे भी कह सकते, आई ड्रिंक 3 टीज़ इन अ डे, ये भी कह सकते हैं। हाँ, बोलने के लिए एक बड़ा आपका प्यारा दे रहा हूँ एक्सप्रेशंस। देखें, आपको कोई कहता है, आप किसी ढाबे पे जाते हो चाय पीने के लिए, पाकिस्तान में नहीं कहीं और, क्योंकि पाकिस्तान वो तो नहीं पढ़ा लिखा ना, तो वो आपसे पूछता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, अक्सर यही बोलते हैं एक्सप्रेशंस। तो आप कहें से कि 2 टीज़ प्लीज़, 2 लोग हो, 2 टीज़ प्लीज़, इतने बोलना है, पूरा फिक्रा कोई नहीं कि वी आर 2 एंड वी वांट टू टेक टी, हाँ जी, और ब्रिंग 2 कप्स ऑफ टी, उसकी क्या ज़रूरत नहीं है इतना लंबा कहने की। 2 टीज़ प्लीज़। और अगर बॉटल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो, या पानी की बॉटल है और आपने मंगवानी है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रिंग 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, हैं, सिंपल कह दो ब्रिंग 2 वाटर्स प्लीज़। ब्रिंग 2 वाटर्स से मुराद वो पानी की बोतल ही है। क्लियर जी? ये है फ़र्क आपकी स्पोकन का और राइटिंग वाली का। बोलने में सर ऐसे बोलते हैं,
लिखने वाला बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हाउ ऑफन का जवाब आपने किस टेंस में देना है, और हाउ ऑफन वाली बात भी इसी में पूछी है। हाउ ऑफन डू यू प्ले इन अ वीक, कितना खेलते हो? तो वो कहता है कि आई गो आउट फॉर प्लेइंग ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा जाता हूँ। तो आई गो आउट का है, प्रेजेंट सिंपल लगाया। देखें आप अपनी जो हैबिट, अपनी रूटीन जो बताते हो किस टेंस में बतानी है, प्रेजेंट सिंपल में। अब ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज, आई एडवाइज, एस वाला आई एडवाइज। आई एम प्रॉमिसिंग नहीं होता, आई एम अपोलोजाइजिंग नहीं होता, आई एम एडवाइजिंग नहीं होता। आई अग्री ये ठीक है, आई एम अग्रीइंग नहीं होता। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये वाले एक्सप्रेशंस नहीं जाते। आप जब भी देखो ये तब इस्तेमाल होता है जब आप कुछ कहते हुए कुछ करने जा रहे हो, कुछ कहते हुए यानी ये कहते हुए कुछ करने जा रहे हो। देखो ज़रा, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट टुमारो, आई प्रॉमिस। अच्छा आप इसका तर्जमा जो भी कर लें, मैं प्रॉमिस करता हूँ या मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ या मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, तर्जमा जो मर्ज़ी कर लो। अगरचे आप उस वक़्त प्रॉमिस कर ही रहे होते हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वाली बात है, लेकिन ये आईएनजी में नहीं जाता। यानी प्रॉमिस जो वर्ड है, अपोलोजाइज है, एडवाइज है, अग्री, और भी लफ्ज़ हैं, वो मैं कल बताऊंगा आपको। उसके ऊपर तीसरा जो चैप्टर है रेमन मर्फी का, वो यही लफ्ज़ होंगे। कुछ लफ्ज़ जो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं उधर इस्तेमाल नहीं होते। एक शायद आपके ज़हन में सवाल हो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिनकी ये ज़ुबान है वो वाले लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए इस्तेमाल नहीं करते। और डिक्शनरी में अगर आपको लफ्ज़ देखें, मैं आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल भी सिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं आता। अच्छा, आपके मोबाइल में हर किस्म की गेम होगी, हर किस्म की टिकटॉक होगी, आपके पास हर किस्म का सोशल मीडिया है, डिक्शनरी नहीं एक भी होगी। हाँ, अगर जो होगी ना वो भी आपके पास वो होगी, वो जो इंग्लिश उर्दू वाली है। डिक्शनरी के ऊपर भी आपको पूरा लेक्चर दूंगा कि डिक्शनरी इस्तेमाल कैसे करनी है, साथ साथ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये वाले लफ्ज़ हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होते, ये सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होने हैं। बस मैं इसके बाद लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, आपके सवाल लूँगा अगर कोई हुआ तो। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट टुमारो, मैं वादा करता हूँ या वादा करती हूँ कि मैं मुझे कल देर नहीं होगी। आई अपोलोजाइज, ये नहीं कहना आई एम अपोलोजाइजिंग, अगरचे आप ये वाली सिचुएशन में हो, लेकिन चूँकि उसमें इस्तेमाल नहीं होता। आई अपोलोजाइज़ के बाद फिर आपको कोई बोलोगे आगे आप एक्सप्रेशन लाइक आई अपोलोजाइज़, आई वॉन्ट मीन्स विल नॉट, आई वॉन्ट बैड माउथ यू अगेन या योर ब्रदर अगेन, आई वॉन्ट बैड माउथ योर ब्रदर अगेन, मैं माज़रत करता हूँ या माज़रत करती हूँ कि मैं आपका भाई को दोबारा बुरा भला नहीं कहूँगी। आई एडवाइज़, एस वाला, सी वाला सिर्फ ये जो होता है ना ये नाउन होता है। आई एडवाइज़, आई एडवाइज़, आई एम एडवाइजिंग नहीं कहना। आई अग्री, मैं अग्री करता हूँ। अच्छा ये ज़रा उर्दू देखें, मैं अग्री करता हूँ। अच्छा हूँ देख के ना लोग एम लगा देते हैं, तो भाई मैंने कहीं भी इधर इज़ आर एम नहीं लगाया। बी केयरफुल इन द यूसेज ऑफ इज़ आर एम, ठीक है। एक है फ़िक्रा, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ स्कॉलर। ये सादा फ़िक्रे हैं। मैं उस्ताद हूँ, आप तालिब इल्म हैं, आप डॉक्टर हैं। इधर बात है एक्शन वाली, मैं पढ़ाता हूँ, अब एक्शन आ गया। वो गाड़ी चलाता है, एक्शन आ गया। वो बच्चों को मारते हैं, एक्शन आ गया। हैं इधर भी आ रहा है, लेकिन इज़ आर एम नहीं लगा देना ऐसे ही। प्रेजेंट सिंपल के सादा फ़िक्रों में, एक्टिव वॉइस में इज़ आर एम नहीं आता। मेरी बात पहुँच रही है ना? तो आई एम अग्री भी नहीं कहना, क्योंकि अगर एम आ जाए या तो फिर आई एन जी फॉर्म आनी चाहिए थी, या फिर एक असूल ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव है वो आपको पता है कि इज़ आर एम के साथ बनता है। ये बनाएंगे देखो अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि एक्टिव कैसे बनाना और पैसिव कैसे बनाना। फ़िलहाल हमने एक्टिव की बात की है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है। कोई सवाल है तो कर लेंगे, यहाँ तक मैंने डिस्कशन पूरी कर दी। एनी क्वेश्चन? आपको कोई चीज़ मिक्स हो रही हो प्रेजेंट कंटिन्यूस में और
प्रेजेंट सिंपल में। सर वो लिखा था मिड ऑफ समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जी अगर आप पूछें कि आप इससे एग्री करते हैं, मैं कहूँ आई एग्री। हाँ, लेकिन ये है इधर, ये पहले सिचुएशन वो वाली है। सिचुएशन सही। तो सर इसका क्या फिलॉसफी है? देखिए इसकी फ़िलासफ़ी मैंने ये अर्ज़ की है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकते? चूँकि अहले ज़ुबान नहीं करते। देखें हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं ना जी, ये थोड़ा गौर से बात सुननी है। ग्रामर पता क्या होती है? ऐसा नहीं है कि पहले ग्रामर तख्लीक की गई बाद में ज़ुबान बन गई, ऐसा नहीं है। होता ये है कि पहले ज़ुबान तख्लीक होती है, ज़ुबान वजूद में आती है, जैसे ज़ुबान बोली जा रही होती है उसी ज़ुबान में से ग्रामेरियन बैठ के असूल अखज़ कर लेता है कि ये ऐसे बोली जा रही है, इस मौके पे ये ऐसा कहा जा रहा है। ये वो वाली ग्रामर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील भी होती है। आज से जो 70 साल 80 साल पहले जो ग्रामर थी आज वो नहीं है। आपको पता है कभी झगड़ा हुआ करता था आई हुई के बाद शेल लगाना फ्यूचर इंडेफिनिट में। हम जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना। ये भी पुरानी बातें हो गई हैं, 60-70 साल पुरानी बातें हो गई हैं कि आई हुई के बाद जनाब शेल लगना चाहिए, बाकी सब के साथ विल लगना चाहिए। और मुझे याद है कि क्या करते थे कि जब ज़रूर का मीनिंग पैदा करना हो तो आई हुई के साथ विल कर दो, बाकी सब के साथ शेल कर दो। नहीं, अब ग्रामर्स में ऐसी कोई बात नहीं है। अब हर जगह विल ही इस्तेमाल हो रहा है, विल ही इस्तेमाल हो रहा है, शैल कोई नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में अभी तक ये बात नहीं निकली, आई हुई के बाद शैल ही लगाते हैं, बल्कि गलत कर देते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल पे तो भाई ये बात सुन लो गौर से, आपने आई हुई के बाद शैल ही लगाना है, चूँकि नंबर कट जाएंगे, हैं जी। इससे बड़े लेवल पे अगर आप विल यूज़ करोगे तो कोई गलत नहीं करेगा इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन जी? ओके जी, थैंक यू सो मच।